नाम श्री जी का पुकारो, मिलो करुणामयी से। कुछ सार नहीं दिखाई दे रहा। सार है तो नंद कुमार है, सार है तो प्रियालाल है, अब कोई और सार। कहीं महत्व बुद्धि नहीं रही, कहीं सुख बुद्धि नहीं रह गई। पल पल हृदय तड़पता है, उनसे मिले हुए होने पर भी मिलने की चाह में जलता है। मिले हुए तन मन के बिछुड़े नहीं, चाह बड़े दिन। ये प्रेम का स्वरूप है कि प्रतिपल मिले होने पर भी अनमिल भाव बना रहता है। प्रतिपल रहता है हाय कब और कितना सानिध्य प्राप्त। प्रतिपल प्राप्त होने पर भी तृप्ति नहीं, अतृप्ति बढ़ती चली जाती है। श्री लालजू महाराज के चरणारविंद की प्रेम की स्थिति जब प्रकट होती है, तब कहीं उसके हृदय में प्रियाजू के चरणारविंद का प्रेम प्रकट होता है। हमारी किशोरी जो अत्यंत गुप्त धन है लालजू के हृदय की, इसीलिए वेद पुराण शास्त्र सब लालजू का जस गाते हैं। पर लालजू जिस पर कृपा करते हैं, लाडली जू के चरणारविंद का प्रेम प्राप्त होता है। ये प्रेम उसी के हृदय में सदैव सदैव के लिए वर्धनशील होकर विराजमान होता है, जो किसी की निंदा सुनकर दुखी न हो, किसी की स्तुति सुनकर राजी न हो। ध्यान देने का विषय है। हमारी कोई निंदा करे, हमें कोई दुख नहीं होना चाहिए। हमारी कोई स्तुति करे, हमें कोई सुख नहीं होना चाहिए। हमारा एकमात्र लक्ष्य है प्रीतम की राजी में राजी रहना। और सही बात, जिसके हृदय में प्रियालाल का प्रेम प्रकाशित हो जाता है, उसको ऐसा लगता है जैसे चिड़िया नहीं बहुत सी चहचहाती रहती, ऐसे सब चहचहाट हो रही, उसे कुछ सुनाई नहीं देता। उसे अगर कुछ सुनाई देता है तो प्रियालाल की बात सुनाई देती है, अन्यथा कुछ सुनाई ही नहीं देता। श्रवणेंद्रिय अन्य बातें पकड़ना बंद कर देती है, चित्त अन्य चिंतन करना बंद कर देता है। ये बड़ी रसमयी स्थिति होती है। तो जिसके हृदय में प्रेम प्राप्ति की लालसा हो, प्रियालाल के रस में भरी हुई जो वाणियां रसिकाचार्यों की है, उनका गायन करे, तो उसके हृदय में अद्भुत प्रेम प्रकाशित हो जाता है। पूज्य श्री राधा बाबा जब अपनी कुटिया में काष्ठमौन लिए हुए विराजमान हैं, तो उनकी सुरक्षा के लिए 7 फुट ऊंची दीवार बना दी गई बहुत दूर से, कि कोई भी वहां झांके ना, बाबा किस स्थिति में है, कोई उनको विक्षेप न पहुंचा सके। बाबा मानो धूप सेवन करना चाहते हैं तो बाहर आके बैठ जाए, उनके काष्ठमौन में कोई विक्षेप ना पहुंचावे, इसलिए 7 फुट की ऊंची दीवार चारों तरफ से कर दी गई। अब राधा बाबा के दर्शन का एक ही समय, जब वो सोच जा रहे हों तो दूर से कोई उनके दर्शन कर ले, बोलना नजदीक जाना ये तो सब बहुत दूर की बात हो गई। गोस्वामी चिम्मन लाल जी प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में दक्षिण पगडंडी पर विचरण करते हुए पद सुनाते राधा बाबा को, और ब्रह्म मुहूर्त में कुछ निजी जन चुपके से आके दीवाल के पास से दरवाजे से देख लेते कि जब बाबा निकलते शौच आदि के, बका कोई वार्ता, किसी भी तरह का कोई इशारा, ये सब काष्ठमौन में बिल्कुल बाबा ने कड़ा नियम ले रखा था। और बाबा की ऐसी भावमयी स्थिति होती जा रही थी कि आंख उठाकर किसी की तरफ नहीं देखते। श्री राधा बाबा आंतरिक स्थिति क्या है कोई नहीं समझ पा रहा था, और बाह्य शरीर स्वस्थ है कि अस्वस्थ है कोई संकेत नहीं। तो निजी जनों को बड़ी पीड़ा हो रही थी कि बाबा का वृद्ध शरीर, पता नहीं क्या स्थिति है शरीर की, पर कैसे कोई पूछ सकता नहीं, बाबा लिख सकते नहीं, संकेत नहीं कर सकते। श्री पोद्दार महाराज, भाई जी महाराज का भी शरीर बहुत रुग्ण है, एकांत में सदैव वो पड़े रहते हैं। उनके सिवा कोई ऐसा है नहीं जो बाबा की स्थिति को जान सके, क्योंकि भाई जी ही महाराज जानते बाबा की आंतरिक स्थिति को। बाहर से घंटों सब लोग देखते रहते, जो निज जन होते। बाबा को शुद्ध ही नहीं है, अगर स्नान करने जा रहे हैं रास्ते में खड़े हो गए तो खड़े ही हैं, वही गीता वाटिका के अंदर। बाबा अगर बैठ गए तो बैठे ही घंटों, उनको शुद्ध नहीं, फिर एकदम चेतना आई तो आगे की शरीर सेवा शुरू करते। बाबा को भोजन प्रसाद पवाने के लिए भाई जी से हनुमान प्रसाद पोद्दार जी की पत्नी, जिन्हें माता जी कहते हैं, वो जाती थी। बाबा के समीप जाती, बाबा को पत्तल में भोजन परोसती, दाल रोटी सब्जी, 24 घंटे में एक बार। अपने हाथ से जैसे बच्चे को पवाया जाता है, ऐसे बाबा के मुख में, बाबा को शुद्ध नहीं, कान में जोर से कहती, बाबा
ये देखो चावल दाल का कवल है, इसे पाओ। बाबा बहुत जोर जोर से आवाज करती, तब उनको बाय सुध होती। फिर एक कवल खाया, फिर भाव में डूब गए। ऐसे घंटों में उनको भोजन पवा पाती। वस्तुओं की तो सुधि ही नहीं थी, परिचय ही नहीं था कि दाल किसे कहते हैं, चावल किसे कहते हैं, रोटी किसे कहते हैं। शरीर से पाना है, ये भी सुध खत्म हो गई। ये देखो कैसी आंतरिक तन्मयता बढ़ती चली जा रही है कि बाबा को बाह्य सुध ही नहीं रही। माताजी जैसे छोटे बच्चे को पवाते हैं, कितना हो भाग्य। भाई जी की अर्धांगिनी होने का महासौभाग्य, और ऐसे सिद्ध पूज्य श्री राधा बाबा को अपने हाथ से पवारे। बार बार बाबा पालो। अब मुंह में ऐसे कवल गया हो, फिर बह रहा, सुध ही नहीं। फिर आवाज देती कान में बाबा, फिर चेतना सी जागृत होती है, बाबा उस कवल को लील जाते हैं। जब उन्हें बताया जाता कि बाबा ये शाक है, इसे पा जाओ, बाबा ये चावल है, इसे पा जाओ, बाबा ये थोड़ा सा दही है, इसे पा जाओ, तो 24 घंटे में एक बार मुश्किल से वो थोड़ा पेट में जा पाता। बड़ी सावधानी रखी जाती बाबा की भिक्षा में, क्योंकि कहीं भी बाबा के अगर कोई भी शरीर में हानि होती है तो वो बताएंगे है नहीं, दवा लेंगे नहीं, कड़ा नियम था बड़ा। देखो इन संत महात्माओं को देखो, हम लोग इनके आगे कहीं भी किसी भी कोने में नहीं। इसीलिए कहते हैं यदि साधना का भी अहंकार नष्ट करना है तो ऐसे महापुरुषों का चरित्र पढ़ो, ऐसे महापुरुषों के चरित्र श्रवण करो, जिससे पता चलेगा कि हमारा भजन क्या है इनके आगे। बाबा को भारतीय स्वतंत्रता के विषय में जब जेल हुई थी तो इनको बहुत सताया गया था। खान पान में जहर मिला के दिया गया था। जो भारतीय कैदी थे उनको जहर दिया गया था, मतलब कठोर जहर नहीं कि मर जाएं, लेकिन ऐसा जहर दिया गया था कि वो शक्तिहीन हो जाए। उसका प्रभाव अब तक था कि आंतों में आंव बनती थी। तो बहुत सावधानी पूर्वक भोजन दिया जाता, बड़ी अल्प मात्रा में भोजन ग्रहण करते थे। अगर कहीं मिर्च पड़ जाए और कड़वी आदि और भी, तो वो बहुत कष्टदायक होता था। इसलिए केवल माताजी ही भोजन बनाकर बाबा को अपने हाथ से पवाती थी। बाबा को अपने शरीर और इंद्रियों की कोई बोध वाली बात ही नहीं रह गई थी। भयंकर सर्दी में अगर कंबल भाई जी महाराज की पत्नी उड़ा के आ गई है और वो गिर गया तो गिर गया, बाबा अपने हाथ से वो नहीं उड़ेंगे। पूरी रात निकल गई, पूरा सुबह हो गया, ठंडी से शरीर कांप रहा है, लेकिन शुद्ध ही नहीं है। शरीर का धर्म है, वो सर्दी लगेगी तो ऐसे कांपेगा, लेकिन बाबा को उसका दुख सुख का बोध नहीं। ये देखो स्थिति है। अब उनको कंबल की स्मृति ही नहीं रहती कि कंबल ओढ़ना है, क्योंकि शरीर की याद रहे तब ना। ये भाव राज्य की स्थिति बड़े दुर्लभ स्थिति है, जो दुख सुख के बोध से ऊपर होती है, जहां ना सुख है ना दुख है, केवल परमानंद ही परमानंद है। बाबा के हृदय में इतनी भाव स्थिति थी कि बाबा को याद दिलाना पड़ता, बाबा आपको सोच जाना है, आज आप सोच नहीं गए। कई बार जब उनके कान में के तब उनको शुद्ध आती, फिर वो सोच जाते। पूज्य श्री राधा बाबा काष्ठ मौन के बाद तो इतने भाव निमग्न रहते कि उन्हें ना तो प्रसाद पाने की, ना तो अपने दिनचर्या की कोई भी स्थिति नहीं। अगर मुख में कवल है तो बाहर बह रहा है, निगलने की भी स्थिति नहीं रहती। बड़ी देर के बाद जब बार बार कहते तब उनका चबाना शुरू होता। उस कवल को चबाते चबाते फिर भाव में डूब जाते। कितना कठिन था माताजी को उनको प्रसाद पवाना। प्रायः रोज की यही बात थी कि उनका देह भाव रहता नहीं, और माताजी घंटों बैठे हुई उन्हें दुलार कर, बाबा एक कवल और पालो, बाबा एक कवल और। कितने अहोभाग्य। बाहर से जो अपने लोग चुपचाप छुप के देखते बाबा की स्थिति, तो लगता है ये स्थिति हमें कब प्राप्त होगी। देखने से निश्चय अनुभव होता कि बाबा का शरीर बहुत शिथिल होता जा रहा है, शक्तिहीन होता जा रहा है। और उधर भाई जी ऐसी रुग्ण अवस्था में है कि कोई दवा काम नहीं कर रही। ये बड़ी विचित्र लीलाएं हैं। ये ऐसे महापुरुष है जो जगत को पावन करने की सामर्थ्य रखते हैं, लेकिन इनको जो शारीरिक कष्ट मिल रहा है, पीछे आपने चर्चा में सुना, कोई ये ना सोचे कि इनके कर्मों का फल मिल रहा है। आप पीछे सुने 600 लोग साथ थे, उनके कर्मों को भाई जी भोग रहे हैं। पीछे जो रोज सत्संग सुनते हैं, कभी ऐसा न सोचे कि जो इस कोटि के महापुरुष हैं वो अपने कर्म का फल भोगते, नहीं, अपने निज जनों के कर्म को लेकर के वो भोगते हैं। भाई जी महाराज के शरीर में कितनी
कितनी भी दवा जाए लाभ ही नहीं हो रहा था, क्योंकि सबके कर्मों को भोग रहे थे। इसीलिए, और संत जन ऐसे हैं कि वो इस बात को किसी को समझने देना भी नहीं चाहते। एक बार राधा बाबा को बवासीर हो गया और इतना जोर से हुआ कि ऑपरेशन के लिए ले जाया गया। ऑपरेशन हो जाने के बाद भी फिर भी भयंकर हो कष्ट फिर भी हो गया। तब राधा बाबा श्री कृष्ण चंद्रजू से बहुत ही नाराज हुए कि कोई साधारण आपका भजन करता है तो आप उस पर कृपा की वर्षा करते हैं, ये इस कोटि के महापुरुष इतना भयंकर कष्ट। तब भगवान श्री कृष्ण ने राधा बाबा से कहा, ये राधा बाबा से कि ये आपके प्रारब्ध को भोग रहे हैं। तो बहुत अंदर से क्षोभ हुआ बाबा को, सीधे अस्पताल गए और भाई जी से कहा कि ये हमें अच्छा नहीं लगा। भाई जी ने कहा क्या? बोले आपने हमारे प्रारब्ध को क्यों भोगा? अरे चलो बाबा, तुम व्यर्थ की बात करते हो, सब अपने कर्मों को भोगना होता, कोई किसी के कर्मों को भोगता है। बोले ये बात दूसरों से कह सकते हो, हमें साक्षात परम तत्व श्री कृष्ण ने बताया। तब हंस के कहा कि बाबा देखो, हमारे ऊपर इसका कोई प्रभाव नहीं, और यदि आपके ऊपर हो जाता तो आपके भजन में विघ्न पड़ जाता। हम नहीं चाहते थे कि आपके भजन में विघ्न पड़े। ये देखो महापुरुष जन कितने उदार कि ऐसा कष्ट लेके भी, जिससे कष्ट लिया है उसको भी नहीं अनुभव होने देते कि हम तुम्हारे दुख का निवारण करने वाले हैं। डॉक्टरों वैद्यों ने सलाह दिया कि आपको एकांत ही रहना है, ज्यादा किसी से मिलना जुलना नहीं है। भाई जी महाराज प्रायः अपने परिकर को अनुष्ठान कराते रहते थे, जिससे सबका हृदय शुद्ध हो और भगवत चरणारविंद की प्रीति हो। श्री भाई जी महाराज एक ऐसे महापुरुष है जिनको कई बार भगवान का साक्षात्कार हुआ, भगवान के दर्शन हुए। ये पूर्व जन्म से इनकी महान भक्ति का स्रोत चला आ रहा है। पूज्य श्री भाई जी महाराज, जो देखा गया कि सन 1979 में, सन 1923 संबत 1979 और सन 1923 में बंबई में श्री भाई जी को सबसे पहले भगवान श्री राम का दर्शन हुआ। भगवान राम का साक्षात्कार होने के बाद ऐसी भाववृत्ति बड़ी पूज्य श्री भाई जी हनुमान प्रसाद पोद्दार जी की कि उनके हृदय में निर्गुण निराकार संबंधी तत्व ज्ञान प्रकाशित हुआ। समझते जाइए, तत्व ज्ञान अर्थात ब्रह्म साक्षात्कार। ब्रह्म साक्षात्कार में बहुत काल तक भाई जी विलीन रहे। आश्विन कृष्णा विक्रम संवत 1984 को 5 वर्ष तक ब्रह्म भाव में लीन रहे पूज्य श्री भाई जी महाराज, 5 वर्ष तक। और जब जसीडीह में सेठ श्री जयदयाल गोविंदका के समीप थे तो भगवान विष्णु का साक्षात्कार हुआ श्री भाई जी महाराज को। भगवान विष्णु की अत्यंत कृपा हुई और सभा के बीच में वर्णन किया। सभा में भगवान विष्णु पद, ये बड़े आश्चर्य की बातें हैं। किसी को भगवत साक्षात्कार होता है, गुप्त रूप से अनुभव कर लिया, किसी को जानने नहीं दिया। पर भाई जी से पूज्य श्री जयदयाल जी ने कहा कि आपको भगवान का साक्षात्कार होता है तो आप वर्णन करना। तो वो ऐसे ही वर्णन कर रहे थे जैसे हम सामने से देख रहे हो। कई लोग निज जन थे कि भगवान पधार रहे हैं, भगवान की मुस्कुराहट ऐसी है, भगवान ऐसी। उधर पूज्य श्री जयदयाल गोविंदका जी अपनी दिव्य दृष्टि से, भाव दृष्टि से वही देख रहे हैं जो भाई जी वर्णन कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि वो वर्णन कर रहे हैं, हम श्रद्धा से केवल सुन रहे हैं। वो देख रहे थे पूज्य श्री जयदयाल गोविंदका जी कि अक्षरशः भाई जी के नेत्रों के सामने जो रूप प्रकाशित हुआ है वो वही रूप का अनुभव श्री जयदयाल जी कर रहे थे। श्रीमद् भगवत गीता के जितने सिद्धांत हैं उनका सर्वसार है वासुदेवा सर्वमिति। ये स्थिति भाई जी की जागृत हो गई। जिधर देखे उधर अपने इस प्रभु सच्चिदानंद में व्यापक तत्व का ही अनुभव होने लगा भाई जी की। और इस महाकल्याण पद स्थिति में उनका हृदय ऐसा भर गया, शरीर शुद्धि, व्यवहार के काज बहुत शिथिलता पूर्वक हो रहे थे। हर समय एक ही बात, चराचर जगत हमारे भगवान का स्वरूप है। श्री पोद्दार महाराज जी, फिर इसके बाद श्री कृष्ण का साक्षात्कार हुआ। श्री कृष्ण साक्षात्कार के बाद उनको गोपी भाव से श्री किशोरी जी का साक्षात्कार हुआ, श्री राधा रानी, और उनके कृपा प्रसाद से महाभाव को प्राप्त हुए। श्री
प्रिया भाव को प्राप्त हो गए श्री भाई जी महाराज। पोदार महाराज गोरखनाथ मंदिर के समीपस्थ बगीचे में, जहां गीता प्रेस के द्वारा उनके परिवार की निवास की व्यवस्था है, जहां से कल्याण संपादन विभाग के और भी कर्मचारी रहते थे, एक कक्ष में भाई जी महाराज आंख मूंदे हुए बैठे रहते। 20-20 घंटे एक ही जगह बैठे थे। कभी कभी ऐसा होता कि भाई जी महाराज संपादन के लिए कलम उठाई, ऐसे सूत्र देखा, आंख मूंद गई, पता चला 20 घंटे वैसे ही कलम पकड़े हुए बैठे। ये जब आने जाने वाले लोग देखते तब पता चला कि भाई जी की स्थिति है। 20-20 घंटे भाई जी अपने भाव में डूबे रहते। कक्ष का द्वार उड़का हुआ है, संपादन कार्य करने वाले सहयोगी जन निद्रा से युक्त हो गए हैं। उनको निद्रा कहां, वो बैठे हुए हैं। ये देखो, पूरी रात बीत गई भगवत स्मरण करते, पूरी रात बीत गई ध्यान करते हुए। जब भजन परायण हमारा निरंतर चित्त होता है तो इंद्रियों को तमोगुणी निद्रा से विश्राम लेने की आवश्यकता नहीं रहती। बोले नींद नहीं तो फिर शरीर अस्वस्थ हो जाए, ये साधारण प्राकृतिक लोगों के लिए है। जो भगवदानंद में निमग्न रहते हैं, उनकी नींद की खुराक से जो इंद्रियों को बल मिलता है ना, वो भजन से हो जाता है। प्रभु के चिंतन से, प्रभु के ध्यान से अपार सामर्थ्य इंद्रियों को प्राप्त होने लगती, तमोगुण नष्ट हो जाए। पूज्य श्री उड़िया बाबा कई वर्ष लगातार नहीं सोए, कई वर्ष। ये संसारिक प्राणियों के समझ में नहीं आएगा कि भला बिना सोए कोई कैसे रह सकता है। वर्षों कभी भाई जी को नींद नहीं आई, वर्षों। जो नजदीक रहने वाले हैं वो देख पाए कि वर्षों भाई जी को नींद नहीं आई। सदैव संसार दृष्टि में तो आंख मूंद लेते, लेकिन अंदर ही अंदर भजन करते रहते, और जरा सी उसमें पता चलता कि वो जग गए। कभी कभी वो नींद में ही लीला की बातें करते दिखाई देते, ऐसा लगता कि नींद में सो रहे, लेकिन वो ध्यानस्थ हैं। प्रिया प्रीतम की रसमयी बातें समीपस्थ जो जन होते वो लिखते। आगे आएगा प्रसंग में, वो पूरी की पूरी कोई कोई भगवत लीला लेटे हुए ही गा रहे हैं, मतलब ध्यान नहीं है। वो ऐसा वर्णन कर रहे हैं कि प्रिया जो आई, श्रीलाल जो आई, और वो सब पास में बैठे लिख रहे हैं। अर्थात हर समय भाव समाधि में तमोगुणी निद्रा पूर्ण रूप से लय हो चुकी थी। सामान्य जन साधारण की तरह तो वे न बोलते, न चलते, न जीवित ही रहते। जैसे साधारण प्राणी खा पी के हंस खेल के जीवित रहता है। सदैव आराध्य सच्चिदानंद प्रभु के अबाध अगाध रस में वो निमग्न रहते। जैसे चिन्मय रस सिंधु में गड़गड़ाहट रूप सच्चिदानंद में नाद होता रहता है, उसी भांति अभिमान से रहित प्राकृत शब्द राशि उनके कलेवर के मुख से फूट पड़ती। अहंकार शून्य गति, उनकी अहमता से रहित जो बातें, अहमता से रहित जो चाल, अहमता से शून्य जो उपासना थी, लोगों के ऊपर बहुत प्रभाव पड़ता। जो विषयी जन होते, भाई जी से मिलके, भाई जी के संग से, भाई जी के संभाषण से उनके हृदय में भागवती की